हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएनवी क्लासेस। आज इस क्लासेस में हम बात करेंगे कंप्यूटर नंबर सिस्टम्स के बारे में। एक नंबर सिस्टम जो मैथ में यूज किया जाता है, यहाँ उसकी बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही कंप्यूटर के अंदर जो नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं वो। आपने शायद ये टॉपिक पहले कहीं पढ़ा भी होगा और शायद नहीं भी। अगर पढ़ा है तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया जरूर होगा, और अगर नहीं पढ़ा तो ये आपके लिए बिल्कुल नया होने वाला है। तो हम यहाँ पे शुरू से देखेंगे नंबर सिस्टम्स के बारे में, क्या होते हैं, टाइप्स के बारे में, और इनको किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम जिसमें नंबर सही क्रम में अरेंज होते हैं, यानी नंबर लिखने की प्रणाली। कंप्यूटर में नंबर को दर्शाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। काफी समय से कई नंबर सिस्टम चले आ रहे हैं, जिनमें बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल शामिल है। इनके उपयोग से नंबर का सही उपयोग अलग अलग फील्ड में किया जाता है। देखिए, जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है, नंबर सिस्टम, नंबर्स का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, यानी कि नंबर्स को इस तरह से अरेंज करना ताकि उनका किसी न किसी तरीके से बाद में यूज किया जा सके। इसी को हम बोलते हैं नंबर सिस्टम, यानी नंबर्स को एक सही तरीके से अरेंज करना। और यहाँ पे नंबर सिस्टम को 4 तरीके से बताया गया है। सबसे पहला जो है नंबर सिस्टम, उसे हम बोलते हैं बाइनरी। बाइनरी नंबर सिस्टम 2 डिजिट नंबर सिस्टम ये होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम ये 8 डिजिट नंबर सिस्टम होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम ये 10 डिजिट नंबर होते हैं। और हेक्साडेसिमल जिसमें 16 डिजिट शामिल होते हैं। तो ये 4 तरह के नंबर सिस्टम है, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। आइए अब एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम सबसे मुख्य नंबर सिस्टम है। ये कंप्यूटर लैंग्वेज या 0-1, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 और 1 बस 2 ही अंक होते हैं। देखिए, जैसे कोई भी संख्या जब बनती है तो कई सारे नंबर से मिलकर बनती है। जैसे अभी हम लोग जानते हैं कि 0 to 9 है ना, 0 to 9 तक 10 डिजिट्स में आप कोई भी नंबर बना सकते हैं। अगर आपको बड़े से बड़ा नंबर भी लिखना है तो आप जो भी नंबर बनाएंगे वो 0 to 9 के बीच में ही होगा। जैसे कोई स्पेलिंग अगर हमें लिखनी है तो A to Z इन्हीं अक्षरों का यूज करके हम कोई स्पेलिंग बना सकते हैं इंग्लिश में। इसी तरह से नंबर सिस्टम में पहले, या कंप्यूटर नंबर सिस्टम में बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करें तो यहाँ केवल 2 ही नंबर थे, 0 और 1। यानी अब हमें अगर कुछ भी लिखना है तो इसमें बस 2 ही नंबर होते हैं, 0 और 1। अगर आपको 3 लिखना है तो 0 1 से ही 3 बनेगा। जैसे अभी हम 12 अगर लिखना होता है तो यहाँ पे हम 0 to 9 नंबर्स में से किसी एक नंबर का यूज करते हैं। आपको सर समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी थोड़ा मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा, समझ में आ जाएगा। बस आप इतना याद रखें, बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 डिजिट्स होती हैं, 0 और 1। इसका बेस जो है वो बेस 2 होता है। बेस 2 सिंपल सी बात है, जब इसमें 2 अंक है तो इसका बेस भी 2 ही होगा, इसलिए इसमें 2 अंक होते हैं। इसे बाइनरी नंबर यानी 0 1। यहाँ पे हमने एक उदाहरण लिया है कि 4 जो डेसिमल नंबर सिस्टम में 4 है, लेकिन अगर इसे बाइनरी में लिखा जाता तो इसे लिखा जाता 100। आप इसे 100 या 100 नहीं पढ़ेंगे, आपको इसे पढ़ना पड़ेगा बाइनरी में 100। ये कैसे निकाला? तो आप भी किसी भी नंबर को डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस उसका हमें क्या करना होगा, भाग, और जो शेषफल आएगा उसको हमें शेष रखना है। उस शेषफल के आधार पे आप इसका बाइनरी नंबर निकाल सकते हो। किस तरह से करेंगे देखिए, यहाँ पे करके बताया हुआ है। यहाँ पे मेरे पास एक नंबर था 4, मैंने 4 को 2 से डिवाइड किया। यहाँ पे आप 2 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका बेस 2 है। तो जैसे आप इसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ पे 2 दूनी 4, शेषफल आया 0, तो मैंने उसे यहाँ लिख दिया। और यहाँ आप देख पा रहे हैं भागफल आया 2 का फिर से मैंने 2 में भाग दिया, शेषफल फिर आया 0, जो आया वो 1, और शेषफल आया 0। और अब 1 में तो भाग जाएगा नहीं, तो 1 हम ऐसा कैसा लिख देंगे। अब आप इसे उल्टे क्रम में या नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे तो 4 का बाइनरी 100 निकल आएगा। दूसरे उदाहरण से समझते हैं। 10 को हमें निकालना है कि बाइनरी में कितना हुआ, तो 2 का 10 में भाग देंगे तो 2 पंजे 10, शेषफल को लिखेंगे हम यहाँ और भागफल को लिखेंगे यहाँ। तो आप देख पा रहे हैं शेषफल आया इसका 0 और भागफल आया 5। तो 0 हमने लिख दिया साइड में, 5 लिख दिया नीचे। फिर 2 का भाग दिया हमने 5 में, फिर से भागफल जो है वो आया 2 दूनी 4, और शेषफल में बचा 1, वो हमने साइड में लिख दिया 5 के। इसके बाद फिर आया 2 का 2 में भाग देंगे तो शेषफल आएगा 1, नहीं शेषफल आएगा 0 और भागफल आएगा 1, और 2 का 1 में बजाएगा नहीं, तो हम 1 ऐसा कैसा लिख देंगे। यहाँ को उल्टे क्रम में फिर लिखेंगे 1010। ये 10 का बाइनरी नंबर है।
तो इस तरह से हम बाइनरी नंबर निकाल सकते हैं। तो ये है बाइनरी डिजिट्स। अगले हम बात करते हैं यहाँ पे ऑक्टेल नंबर सिस्टम की। ऑक्टेल नंबर सिस्टम एक 8 डिजिट्स नंबर सिस्टम है जहां पर 0 to 1 ना होके 0 to 7 नंबर्स होते हैं, यानी कि इसमें 0 1 2 3 4 5 6 और 7 8 डिजिट्स होती हैं टोटल। 0 से काउंट करेंगे 7 तक तो 8 डिजिट्स होती हैं। 8 डिजिट्स होने के कारण इसका जो बेस है वो बेस होता है इसका 8। तो 0 to 7 में 8 नंबर होते हैं, 0 to 7। अगर आपको कोई भी नंबर बनाना है तो आप इन्हीं नंबर्स का यूज करके बनाएंगे। जैसे अगर आपको 15 लिखना है या 17 लिखना है तो आप इन्हीं नंबर्स का यूज करके बनाएंगे। ये ऑक्टेल नंबर सिस्टम होता है जिसका बेस 8 होता है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे फिर से मैंने एक एग्जांपल लिया है। 24 है, 24 जो मेरा डेसिमल में लिखा है, इसका बेस आप देख पा रहे हैं 24 और नीचे 10 लिखा है, मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम है। और उसके सामने लिखा है 20, उसके नीचे 8 ऑक्टेल नंबर सिस्टम है। यानी कि अगर आप 24 लिखेंगे तो ऑक्टेल में उसे 20 लिखा जाएगा। जैसे बाइनरी में 4 को 100 लिखा जा रहा था। किस तरह से? देखिए 2 0। अगर हम ऑक्टेल को डेसिमल में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे मेरे पास 20 है, निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है। जो 20 लिखा हुआ है उस 20 में से आप जो 20 लिखा हुआ है इसमें आप पीछे शुरू करेंगे और सबसे पहले है 0, तो आप 0 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 8 से जिसका बेस है और उसकी पावर लगाएंगे 0 क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है। फिर आप उसके बाद दूसरा नंबर जो है 2 उसको लिखेंगे, बीच में प्लस का साइन जरूर लगाइए। 2 into 8 to the power 1। अब मान लीजिए यहाँ पे एक और नंबर होता 3, है ना? तो आपको कुछ नहीं करना, +3 into 8 to the power 2। ठीक, फिर प्लस एक और नंबर होता मान लीजिए 5, तो आपको लिखना होता 5 into 8 to the power 3। यानी कि ये पावर्स जो है वो बढ़ती चली जाएंगी। नंबर्स को उल्टे करते हुए आपको इंटू करते जाना है और हर एक के साथ प्लस करना है। यहाँ पे वही किया गया है। अब जैसे आप 8 to the power 0 निकालेंगे तो आंसर 1 आएगा। 1 का इंटू 0 में करेंगे तो 0 और 8 का 8 ही रहेगा। 8 इंटू 2 करेंगे तो 6। तो जब आप इसको निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 16। यहाँ पे 24 लिखा है, ये मिस प्रिंट है, आप इसको सही करें। ये 16 है। 16 यानी कि 20 का अगर आप डेसिमल निकालेंगे तो वो 16 ही आएगा। और एक नॉर्मल सी भी बात है, कभी भी नंबर सिस्टम में जितने कम नंबर होंगे उससे बड़ा नंबर उतना बड़ा होगा। यानी कि जैसे बाइनरी में केवल 2 डिजिट्स थे, तो बाइनरी में अगर आप कोई भी नंबर लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिजिट्स का होगा। जैसे अभी हमने देखा था 4 1 डिजिट था डेसिमल में, लेकिन बाइनरी में जब हमने लिखा तो उसने 3 डिजिट्स लिए, ठीक है, बनने के लिए। इस तरह से ऑक्टेल में केवल 8 ही नंबर होते हैं, जबकि डेसिमल में 10। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में नंबर का साइज जो है वो छोटा होगा, जबकि ऑक्टेल में बड़ा। लेकिन यहाँ पे तो गलत हो रहा है, सामने भी दिख रहा है, तो यहाँ पे 16 होगा। तो 20 जो है हमारे पास नंबर है और 20 का अगर हम निकालेंगे डेसिमल तो वो छोटा निकलेगा जो कि 16 होगा। एक एग्जांपल और है यहाँ पे 2 3 6 3 5 4। तो देखिए सेम 3 5 4 मैंने लिखा, 4 में मल्टीप्लाई किया मैंने 8 to the power 0, प्लस 5 में मल्टीप्लाई किया मैंने 8 to the power 1 और प्लस 3 में मल्टीप्लाई किया 8 to the power 2। तो आंसर फिर वही है मेरे सामने कि जब मैं यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर में आएगा 3 into 1 प्लस 5 into 8 और 3 into 16। यहाँ पे 4 प्लस 14 प्लस 192, आंसर आएगा 236, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे हम किस तरह से निकाल रहे हैं, बस आप नंबर जो है उनको पीछे शुरू करें और हर मल्टीप्लाई के साथ उसमें बेस बढ़ाते जाएं, इसकी जो पावर है उसको बढ़ाते जाएं। 8 to the power 0, 8 to the power 1, 8 to the power 3, 8 to the power 3, इसमें मल्टीप्लाई कर दें इन नंबर्स में जिसका हम डेसिमल निकाल रहे हैं। उम्मीद है आपको आ गया हो ऑक्टेल नंबर सिस्टम। अगला नंबर सिस्टम की बात करते हैं। यहाँ पे ये है डेसिमल नंबर सिस्टम। ये वह नंबर सिस्टम है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और आप इसको काफ़ी अच्छे से जानते हैं। आपने नंबर सिस्टम को सीखा है डेसिमल्स को, इसलिए आप इसमें आसानी से नंबर्स बना भी लेते हैं, काम भी कर लेते हैं। इस तरह से अगर आपको ऑक्टेल नंबर सिस्टम सिखाया जाता तो आप उसमें भी आराम से नंबर्स बना लेते हैं। सिस्टम में 0 to 9 डिजिट्स होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 8 और 9। यहाँ पे इसका जो बेस है वो 10 है, क्योंकि सिंपल है, इसमें 10 डिजिट बेस 10 ही होगा। उदाहरण इसका समझते हैं कि डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको वहाँ पे 4 को बाइनरी कन्वर्ट करके बताया था, अब मैं यहाँ बाइनरी को वापस से कन्वर्ट करके बताऊँगा डेसिमल में। यहाँ पर हमने वही पुराना एग्जाम्पल लिया है, तो किस तरह से निकालेंगे आप देखिए। यहाँ पे लिखा है 4 जिसका बेस 10 है और बाइनरी जिसका बेस 2 है।
अब आपको इसमें क्या करना है, उसमें हमने मल्टीप्लाई किया था, सॉरी डिवाइड किया था, इसमें भी डिवाइड ही करना है, ठीक है ना। इसमें जो आपका भागफल आएगा उसको आपको लिखते चलना है। देखिए 2 दूनी 4 पूरा पूरा भाग गया तो वो आपने यहाँ लिख लिया और शेषफल बचा 0, फिर 2 एकम 2 और फिर इसमें गया 1, ठीक है, यहाँ पे शेषफल बचा 0 और 1 का इसमें जाएगा नहीं तो 1। तो इस तरह से आप इसको उल्टे क्रम में लिख लें 1 0 0, सिंपली इसका बाइनरी निकल के आ गया। इसी तरह से यहाँ पे आप देखेंगे 10 को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो सिंपल है, ये भी 2 का आप वही 10 का भाग देंगे 5 और फिर आप इसका शेषफल लिखेंगे, वो आएगा यहाँ पे 0। फिर इस तरह से आप 2 का देंगे, 2 दूनी 4 शेषफल 1 आया, 2 एकम 2 यहाँ पे भागफल 1 शेषफल 0 और फिर यहाँ पे इसका भाग जाएगा नहीं, जो आंसर आएगा उसमें शेषफल बचेगा 0 और इसको उल्टे क्रम में आप लिख देंगे। तो इस तरह से हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला देखते हैं, यहाँ पे हम जो अगला और लास्ट है वो है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 16 डिजिट्स नंबर होते हैं, यानी कि यहाँ पे आप जो नंबर यूज़ करेंगे इसमें 16 डिजिट्स होती हैं। 16 नंबर्स 0 to 9 और A to Z के बीच में होते हैं, यानी कि यहाँ पे पहले जो 0 to 9 और सॉरी A to F होते हैं, Z नहीं, A to F तक होता है। 0 to 9 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और A B C D E F। अब इसकी जरूरत क्या थी, नंबर्स को छोटा करने के लिए, क्योंकि बड़े बड़े नंबर्स कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है। साइंटिफिक रिसर्च में मान लीजिए आपको यहाँ से लेकर चंद्रमा तक की दूरी कैलकुलेट करनी है, इतने बड़े नंबर्स स्क्रीन पर आ नहीं पाते कैलकुलेटर की, या और भी कई सारी प्रॉब्लम्स आते हैं। इतने बड़े नंबर्स को मैनेज करने के लिए नंबर्स को छोटा करना जरूरी है, और नंबर छोटा करने के लिए एक बड़े नंबर सिस्टम का यूज़ किया जाता है, और हेक्साडेसिमल उसी का एक एग्जाम्पल है। जैसा कि कैलकुलेटर मैंने दिखाया है, जब मैंने एक नंबर टाइप किया डेसिमल में तो इसने देखी कितनी जगह ली, हेक्साडेसिमल में ओनली 5 डिजिट्स, और डेसिमल में इसने लिए यहाँ पे कम से कम 6 अंक, और इसी को ऑक्टल में इसने लिया 7 अंक, यानी कि ये 60 डिजिट्स तक जगह ले रहा है। और इसमें बाइनरी में आप देखेंगे कम से कम 20 अंक, यानी इस नंबर को लिखने में कम से कम 20 अंक लगेंगे, यानी इतना बड़ा स्पेस हमें चाहिए इसे दिखाने के लिए। तो इस तरह से आप जितने छोटे नंबर सिस्टम का यूज़ करेंगे उस नंबर उतना बड़ा हो जाएगा, और जितने बड़े नंबर का सिस्टम का यूज़ करेंगे नंबर उतना छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वही बात कर रहे हैं, अगर आप 10 लिखेंगे बाइनरी में तो आपको लिखना होगा 10 10, तो 2 डिजिट्स मेमोरी में 2 डिजिट्स की स्पेस लेगा। लेकिन अगर आप हेक्साडेसिमल में लिखेंगे तो आप ए लिख देंगे, ए का मतलब 10 होता है, ये 1 डिजिट्स लोकेशन पे ही स्टोर हो जाएगा, तो ये मेमोरी साइज कम लेगा डिस्प्ले में भी। आप कैलकुलेटर पे कभी बड़ी बड़ी संख्याओं को कैलकुलेट करके देखिएगा, जब वो कैलकुलेट नहीं कर पाएगा तो उस पर ABCD बना आने लगेगा कैलकुलेटर पे, वो उसको कन्वर्ट कर देता है ऑटोमेटिकली हेक्साडेसिमल। आप कभी करके देखिए, बहुत बड़े नंबर्स का मल्टीप्लाई किसी बहुत बड़े नंबर से तो आंसर कुछ और ही आएगा, क्योंकि कैलकुलेटर की स्क्रीन छोटी है, वो आंसर शो ही नहीं कर पाएगी, तो उसको ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देगी हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है, क्योंकि में 16 डिजिट्स हैं। यहाँ पे हमने निकाल के बताया कि किस तरह से निकाला जाता है, तो इसका तरीका सेम टू सेम वैसे ही है। यहाँ पे हमने 8 की पावर किया था, यहाँ पे 16 की पावर का करना है, और क्रम वही है 175 लिखा है, 5 × 16 की पावर 0 प्लस 7 × 16 की पावर 1। यानी देखिए पावर बढ़ती चली जाएंगी, मल्टीप्लाई में जितने नंबर्स है वो ऐड होते चले जाएंगे, जो आंसर आएगा उसको प्लस करेंगे, 373, सिंपल है। तो इस तरह से नंबर सिस्टम्स काम करते हैं। कन्वर्शन तो वैसे और भी होंगे, क्योंकि आप एक नंबर सिस्टम को 3 नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, तो तीनों के अलग अलग नियम है। मैं इसके लिए एक और सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें कंप्लीट कन्वर्ट करना सिखाया जाएगा। ये तो बेसिक वीडियो था जिसमें हम बात कर रहे थे व्हाट इज़ नंबर सिस्टम और इट्स टाइप्स, और किस तरह से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए छोटे छोटे कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे। आने वाले वीडियो में हम और डिटेल में समझेंगे। अगर आपके कमेंट्स आएंगे, अगर आप और जानना चाहते हैं तो ये भी मुझे कमेंट्स आए थे इस वीडियो को बनाने के लिए, इसलिए मैंने बनाया। अगर आपको ऐसी और वीडियोज़ चाहिए तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, मैं और अच्छे से इनको वीडियोज़ को बनाऊँगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर